हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि रेस्ट ऑफ 2024 आपके लाइफ का कैसा रहने वाला है। मतलब ये जो भी इस साल में कुछ मंथ्स बच गए हैं, ठीक है, इस मंथ्स में आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या एनर्जी शिफ्ट्स होंगे, आपके अंदर क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या चेंजेस होगा और किस तरीके के आपको सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, किन किन सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ सकता है, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख के पहले से ही अवेयर हो जाएंगे। और क्या क्या खुशियाँ, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कुछ आपका सोचा समझा हुआ होगा, कुछ प्लानिंग होगा, उसके थ्रू आपको चीज़ें मिल सकती है, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस। और कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, जो आपने सोचा ही ना हो वो चीज़ आपको मिल जाए। तो यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये जो डेस्टिनी है आपकी, वो किस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस और बदलाव लेकर आएगी, ठीक है। मतलब रेस्ट ऑफ 2024 में आपका डेस्टिनी कैसा रहने वाला है, ठीक है, क्या क्या आपके लाइफ में होने वाला है, चाहे वो फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड हो, लाइफ के हर एक एरिया से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और कैसे कैसे लोगों से आपको इनकाउंटर करना पड़ सकता है, मिलना पड़ सकता है, क्या कुछ होगा, सब कुछ पता चलेगा। किस तरीके से अपना ख्याल रखना है हेल्थ का, ये सब भी, ठीक है। सो जल्दी से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन ही चाहिए आज, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आई डी पे पहुँचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो आप लोग सभी लोग अवेयर रहिएगा। मैं नंबर नहीं देती हूँ, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक दे दिया है, उससे कांटेक्ट करेंगे तो आप मुझसे बातें कर लेंगे, आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल डिटेल होती है, पर्सनलाइज रीडिंग, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। और किस्मत चमकती भी है तो आप भी अपनी रीडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग आपकी टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हैं। 2024 के लिए मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी सभी लोग देख सकते हैं। आप सोल है, ये मैटर करता है तो आप लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, जिससे आपका भी कर्मा अच्छा हो। ये छोटी मोटी एक्टिविटी है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इससे ये होगा कि आपका कर्म अच्छा होगा। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, अलाइन रहेंगे तो परफेक्ट मैसेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है, पहले मैं बताने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके सेलेक्ट कर पाइए आप लोग, ठीक है। और वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने पायल पे पहुँच जाएंगे और अपनी रीडिंग आराम से पूरा डिटेल रीडिंग देख सकते हैं। बहुत बड़ा लॉन्ग भी नहीं है, छोटा छोटा है, आराम से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी ही सेफ्टी के लिए है, आप आराम से देखते रहिए, ठीक है। सो 3 पाइल है तो तीनों में से आप 2 भी देख सकते हैं, ठीक है, एक भी देख सकते हैं, या अपने फ्रेंड फैमिली के लिए भी उनके नेम के अकॉर्डिंग, एक्चुअली में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर उनके लिए भी कार्ड सेलेक्ट करके देख सकते हैं। बेटर होगा कि आप शेयर ही कर दीजिए। सो सबसे पहले यहाँ पे आपका है 1 से 10 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है, बर्थ डेट, ठीक है, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए कार्ड है ये 28 नंबर का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, पाइल 2 अगर आपका बर्थडे 11 से 20 के बीच में आता है, पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वो 13 नंबर का ये कार्ड है, ये चाइल्ड का कार्ड है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे पाइल 3 अगर आपका बर्थ डेट 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वो है यहाँ पे फीमेल का कार्ड है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल है और बहुत ही हैंडसम मैन है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही तरह के कार्ड मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं, चाहे वो एक मेल पर्सन का हो, चाहे फीमेल हो, या फिर चाइल्डहुड का हो, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो एक मेल का देख लीजिए, एक बच्चे वाला भी देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप फीमेल देख रही है तो आप एक फीमेल वाला, एक बच्चे वाला भी देख लीजिए। ओके, सो यहाँ पे अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल 28 नंबर कार्ड को। सो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए,
आपका ये जो रेस्ट ऑफ 2024 है कैसा रहेगा, आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे, क्या शिफ्ट्स होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और आपको क्या करने की ज़रूरत है अभी, ये भी आपको पता चलेगा, ताकि आपका ये जो 2024 बचा हुआ है वो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सारे बदलाव हो। सबसे पहला कार्ड मैंने ले लिया है एंड बहुत सारे लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब किया है। इसके थ्रू आपको सभी लोगों को परफेक्ट मैसेज मिलेगा, ठीक है। और राइट, फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइएगा, इसलिए मैं कहती हूँ। और 1111 या 2828 लिख के एनर्जी को क्लेम कीजिए, ये आपका एंजेलिक नंबर है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या दुनिया के किसी भी कोने में है, ठीक है, तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से आप सभी लोग अवेयर रहिएगा। ऑल राइट, यहाँ पे कार्ड्स मैंने ले लिए, लेकिन अभी मैं शुरू जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो है डायरेक्टली एंजल्स के थ्रू मैसेजेस लेकर। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या होने वाला है रेस्ट ऑफ 2024 में। सबसे पहले होने वाली है रिकवरी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से आप अपनी लाइफ में भी गुजर रहे हैं, बहुत सारे टेंशन तनाव से आप अपने लाइफ में गुजर रहे हैं, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, एक ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक कनेक्शन में है, ठीक है, जिससे आप अभी भी गुजर रहे हैं। अब आप जैसा कि जानते होंगे कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कितने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कितना ज़्यादा चीज़ों से गुजरना होता है, कितनी सारी रिकवरी होती है। वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस ईयर 2024 में ही आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी जो चल रही है वो बहुत ज़्यादा रिकवरी भी होगी, और साथ साथ ही आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है, ट्विन फ्लेम रिश्ता जो है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको आपके सारे टेंशन और सिचुएशन से बचा देगा, ठीक है। जो अभी आपके लाइफ में होने वाला है उससे भी आपको फ्री करा देगा, और साथ साथ जो चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, चाहे ये मेंटल इशू हो, चाहे ये इमोशनल इश्यूज़ हो, या फिज़िकल पेन हो, जो भी चीज़ें हैं ना, उससे आपकी रिकवरी होगी, और इसी 2024 में ही होगी। ऐसा हो सकता है कि आप 10 साल से, 5 साल से उस चीज़ को कैरी करे आ रहे हैं, वो पेन आपके लाइफ से निकल ही नहीं रहा, उस पेन से आपकी रिकवरी हो रही है इस 2024 में। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, मतलब आपके लाइफ का जो सबसे बड़ा बर्डन है, जो पेन है, तकलीफ़ जो आपको जीने नहीं दे रहा, वो चीज़ों से आप फ्री होने वाले हैं। साथ साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन अब एकदम पक्का होगा, स्ट्रांग होगा, और कहीं ना कहीं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने काउंटर पार्ट से मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके खुद जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ ट्राइंग टू रीच यू, वो भी आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे, जिसके साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि डायरेक्टली आपको आई लव यू बोलेगा, और वो कहेगा या कहेगी कि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। हम दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। तो इस 2024 में किसी के साथ आपका फिज़िकल फ्लो हो रहा है, लव का मतलब कि फ़िज़िकल कनेक्शन, मतलब सेंसुअल कनेक्शन, या फिर लव मेकिंग भी कह सकते हैं कि हो सकता है, जिसके साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं रिलेशनशिप रहेगा, एक बहुत हेल्दी सेंसुअल कनेक्शन या सेक्सुअलिटी की और आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। सो मैंने आपको बता दिया, जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे ये मेरा कह सकते हैं कि मेरा फ़र्ज़ है या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहला यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं पहले मिलने वाले हो ट्विन फ्लेम से, मतलब अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, क्योंकि वो भी आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो आपके लाइफ में आने वाली जितनी भी तकलीफ़ है वो शायद अपने ऊपर ले लें, या फिर उसको हवा में ही शूट कर दे, ख़त्म कर दे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो बहुत ही सालों से या बहुत ही लंबे टाइम से आपके ऊपर बर्डन बना हुआ है, उस बर्डन से आप लोग फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि डिवाइन जो मदर हैं उनकी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कृपा है, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल अनकंडीशनल लव को, उस रिलेशनशिप को फील करने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत सारा स्ट्रगल किया है, उसके वजह से आपको बहुत सारा अप्रिशिएशन मिलने वाला है। अप्रिशिएशन के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये नाइट ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि आप अपने एक्शंस के ऊपर इस 2024 में ही बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करोगे अपने पर्सनालिटी को लेकर, अपने आप को लेकर, क्योंकि आप एक अलग ही इंसान बन रहे हैं, क्योंकि आपकी रिकवरी हो रही है। और रिकवरी होने के बाद आप कैसे बन जाओगे ये भी तो आप जानना चाह रहे होगे। तो रिकवरी होने के बाद आपके लाइफ में सबसे पहले आपके वजह से ही बहुत बड़े बड़े बिग ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, बिग चेंजेस होंगे, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। आप कहीं भी जाओगे तो जैसे कि मूवमेंट सीज हो गया, लोग आपको देखने लगे, या लोग आपके काम की वजह से, आपके कर्तव्य की वजह से लोग आपको देखने लगे। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो रहे हैं, बहुत असर्टिव हो रहे हैं, और डायरेक्ट बात करने वाले, किसी से डरने वाले इंसान नहीं बन रहे हो। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बदल रही है। आपको कोई ऐसे प्रोफेशन में जाना पड़ सकता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप टॉकेटिव हो रहे हैं, ये आपकी खुद की चॉइस है। आप थोड़े से इम्पेशेंट रह सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कब ज़रूरत है इस इम्पल्सिवनेस की या इम्पेशेंट होने की, ठीक है, वो भी ध्यान रखें। और नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन बन रहे हैं। आपके अंदर एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आप एक वॉरियर और फियरलेस इंसान बन रहे हैं। किसी से नहीं डरना है मुझे, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगा। एक रिबेलियस पर्सन बन के मैं अपने आप को ही प्रोटेक्ट करूँगा, मैं दूसरों को ही प्रोटेक्ट करूँगा, दूसरों के लिए भी कुछ करूँगा। मुझे खुद ही ऑटोमेटिकली सब कुछ यूनिवर्स से मिलेगा। तो आप एक बहुत ब्रेव, करेजियस, फोकस्ड पर्सन हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आप परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं, आप एम्बिशियस पर्सन बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस 2024 में आप बहुत सारे रिस्क ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने फैमिली के द्वारा एक टाइटल मिल सकता है। वो टाइटल होगा रिस्क टेकर। ओके, तो आपके अंदर जो चैम्पियन एंड हीरो एंड एक शोल्डर, एक पर्सन की जो एनर्जी है, शोल्डर वाले, एक हीरो वाली पर्सन की जो एनर्जी है वो डेवलप हो रही है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है। और जैसे ईगल बहुत तेज़ी से उड़ता है, किसी चीज़ से नहीं डरता, वैसे ही आप फ्लो के साथ, या फिर कह सकते हैं फ्लो को भी चीरते हुए या हवा को भी चीरते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो। तो ये यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे और क्या कह रहे हैं एंजल, देखते हैं। दिस वन, परफेक्ट टाइमिंग। ये जो रेस्ट ऑफ 2024 है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग है। परफेक्ट टाइमिंग क्या है? परफेक्ट टाइमिंग है एक्शन लेने का। एंड यहाँ पे आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उसका आंसर है यस। जैसे आपने सोचा होगा, रीडिंग देखते देखते सोचा होगा कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को इस टाइम क्लियर कर भी पाऊँगा या नहीं, या कर भी पाऊँगी या नहीं, तो करोगे। इसका आंसर है यस। एंड क्लैरिफाई करेंगे तो देखिए स्टार की एनर्जी है। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। जो भी पाइल 1 देख रहे हैं, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मेरे किस्मत में, मेरे इस डेस्टिनी में, फेथ में लिखा है कि मैं फेम हासिल कर पाऊँगी, मैं एक हीरोइन, मैं एक हीरो, मैं एक एक्टर, एक्ट्रेस, या एक बहुत फेमस सिंगर, मैं अपने बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, या फिर इस इंडस्ट्री में नाम कमा भी पाऊँगा या नहीं, आप डेफिनेटली करेंगे। आप तो एक स्टार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी बहुत सारे नेम फेम हासिल करेंगे, और दूसरों के लिए भी आप एक होप और इंस्पिरेशन बन सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, उसके वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी पे आप वर्क करते रहिए, और स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी इस 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार की एनर्जी आपको ये बता रहा है कि आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है कि आप जो भी चीज़ें करना चाहेंगे, चाहे आपका वो आर्टिस्टिक हॉबी ही क्यों ना हो, आपकी हॉबी ही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकती है। जो आपके मन में जो भी होप्स जो आपने खो दिए, ठीक है, वो सारे होप्स आपके लिए ब्राइट फ्यूचर लेकर आ रहा है। ठीक है, बहुत सारा वेल्थ लेकर आ रहा है, बहुत सारा हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, और बहुत सारे बेस्ट चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। बहुत सारा रिजेक्शन आपको मिला है, ठीक है, जिसने आपको रिजेक्ट किया, जिसने उसको बहुत ज़्यादा पछतावा भी होगा। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा लॉस हुआ, बहुत सारा फेलियर हुआ, वो सब रिकवरी हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ा पैसा लगा दिया हो कहीं, ठीक है, और उसके बाद आपको अफसोस हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारा अफसोस ख़त्म होगा, क्योंकि आपने जितना लगाया, हो सकता है उससे 2 गुना या 10 गुना, 50 गुना, या 100 गुना आपको मिल जाए।
ठीक है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है परफेक्ट टाइमिंग। सो परफेक्ट टाइमिंग तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपके गुड लक का परफेक्ट टाइम है, आपकी क्रिएटिविटी का गुड टाइमिंग है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उस चीज़ में फिर से इंटरेस्ट आ रहा है, किसी से आपका मिसकम्युनिकेशन हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, आप लोग अलग हो गए, तो यहाँ पर उनके साथ सब कुछ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ब्यूटी आ रही है आपके लाइफ में, आपके अंदर कम्युनिकेशन भी अच्छा हो रहा है, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बन रहा है, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन की ओर आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल की तरह ब्यूटीफुल, इंस्पिरेशनल और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। इस चीज़ का परफेक्ट टाइमिंग है। वैसे क्लैरिफाई करेंगे तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए बार बार यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, वैसे तो ज़ोडिएक साइन वाले सभी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी क्या बता रही है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे कोई भी ज़ोडिएक साइन वाला है। ये जो कार्ड होता है, ये सोर्स की जो एनर्जी होती है, ये आपको बताती है कि कम ही टाइम में अगर आपने कुछ ही मेहनत किया लेकिन लगन से किया तो उसका रिज़ल्ट आपको कम टाइम में ही मिल जाएगा, और इसके लिए आपको बहुत सारे एक्शंस लेने होंगे। सबसे पहले ये जो पेज ऑफ सोर्स है आपको ये बता रहा है कि जो काम, जो न्यूज़, जो भी चीज़ है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा, डिले हुआ हमेशा, वो काम जो है इस बार पूरा होगा, उसकी परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। ये शादी भी हो सकता है आपका, ये कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है बहुत ही लंबे समय से, तो वो लीगल जो केस है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कोई केस होता है तो उसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, वो पेशेंस आपने दिखाया और उसका परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है आपके साथ। बहुत मतलब जैसे इनजस्टिस के लिए आपने जो है, जस्टिस के लिए आपने बहुत फाइट किया आपने, ठीक है, हमेशा आपके साथ इनजस्टिस हुआ, तो अब यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा, ऐसा भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ आपका अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस 2024 में, जो कि आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ कहा जा रहा है। वैसे आगे आने वाले टाइम में आप बहुत चैटी रहेंगे, बहुत कम्युनिकेटिव रहेंगे, बहुत ट्रूथफुल एंड डायरेक्ट पर्सन रहने वाले हैं, लेकिन गॉसिप वगैरह से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो कि आपके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट डालेगा। और किससे होगी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट? आखिर बाहर वालों से लड़ाई होगी तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मेंटल हेल्थ पे स्पेशली, लेकिन घर वालों से होगी तो लगेगा ना कि इतने अच्छे थे मेरे साथ, ये अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसलिए आपको अपने घर वालों से भी थोड़ा बच के रहना है लड़ाई झगड़े के मामले में, और बाहर वालों से भी। वैसे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, थिंकिंग अच्छी हो रही है, एनालिटिकल, लॉजिकल एंड कूल पर्सन बनने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ आपकी डीप थिंकिंग मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि गॉसिप या फिर बहुत सारे डिसीट टाइप के पर्सन, धोखेबाज लोग आपसे ही, वैसे ही लोग आपके साथ आपका टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है, जो सिर्फ बातें करना यही सब करना जानते हो, वैसे लोगों से आपको बच के रहना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो कोई इंटेंशनली आपको हार्म पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है, वो कौन हो सकता है? जिसके पास बहुत फालतू टाइम हो, ठीक है, और फालतू आपसे बकवास करते रहे, वैसे लोगों से आप बचिए। उसके बाद यहाँ पे टेक एक्शन का कार्ड है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए आ भी गया 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए स्टार को छोड़कर आपकी है सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आगे आने वाले इस जो भी रेस्ट ऑफ 2024 है, इसमें आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत वर्क करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारा एक्शन लेंगे। उस बीच में कोई धोखेबाज पर्सन भी आपको मिल सकता है, ठीक है, इस धोखेबाज पर्सन से आपको अवेयर रहना है, ठीक है। ये इंसान ऐसा होगा जैसे कि आपके एक्शन में आपको ही फंसाने की कोशिश करे, ठीक है, वो हमेशा पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा कि कितने लाइफ में आप पीछे गए हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। वैसे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में है, ऐसा कोई आएगा नहीं, ऐसा कोई हो सकता है ऑलरेडी हो, कुछ अगर आ सकते हैं तो आप अवेयर रहिए। वैसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी है, और ये धोखेबाज पर्सन, ये डिसीटफुल पर्सन, ये बेकार सा पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, जो आपकी लाइफ में तबाही मचा रहा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी कहीं दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई रिलेशनशिप को, कोई जॉब को, कोई ऐसे बैड टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़कर कोई नए प्लेस पे जा रहे हैं, जैसे कि मेंटली किसी बैड सिचुएशन को छोड़ के एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाना, ओवरसीज़ ट्रैवल करना, ये सब आपका हो सकता है, ठीक है।
कहीं ना कहीं आप मूव कर रहे हैं सेफ्टी की ओर और कंफर्ट एंड सिक्योरिटी की ओर। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप जंगली जानवर हो गए, ठीक है, या वैसे लोग हो गए, वैसे लोगों से आप बच के रहेंगे। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी बहुत सारा सिक्योरिटी बनी हुई है, बहुत सेफली आप रहने वाले हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है फियर तो आपके अंदर नहीं होगा, ठीक है। डर्ट एंड डार्कनेस से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो फियर है डर्ट का और डार्कनेस का वो ख़त्म हो रहा है, उससे फ्रीडम आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि कहीं ना कहीं आपको सिस्टरली या ब्रदरली लव मिल सकता है, मतलब भाई बहनों का प्यार, या फिर कोई ऐसा दोस्त बन के आपकी लाइफ में आ सकता है, उनसे आपको प्यार मिले। प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी टॉक्सिक सिटी वाले भरे हुए पर्सन आपकी लाइफ में थे, वैसे लोगों से भी आपको फ्रीडम मिल रहा है, ठीक है। या फिर कोई ब्लैक मैजिक है, उससे आप फ्री हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। वेल्थ एंड लग्जरी आपकी लाइफ में इंक्रीज़ हो रही है। 2024 में आपका करियर और प्रमोशन भी बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर प्रमोशन आपका हो सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। जो भी मेल पर्सन देख रहे हैं ना, अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि मुझे इन फ्यूचर कैसी पार्टनर मिलेगी, तो आपको बहुत अच्छी पार्टनर मिलेंगी, ठीक है, बहुत अच्छी वाइफ मिलेगी। और जो भी आप एक फीमेल देख रही है, डेफिनेटली आपको भी एक बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे। तो मैरिज पे तो मैंने बहुत सारी रीडिंग डाली है, आज भी मैंने डाला है कि जिससे आपकी शादी होगी, क्या वो आपको मिल चुके हैं या मिलना बाकी है अभी उनसे, तो वो रीडिंग भी आप जाके ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कार्ड है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ एडवेंचर की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट जाना। तो फॉरेस्ट जाओगे, वहाँ पे बहुत खतरा भी होता है, तो कहीं भी आप कोई भी जगह पे कदम रखें, कोई न्यू प्लेस पे तो आप जा रहे हैं, और न्यू प्लेस पे जाने से थोड़ा तो डर होता है ना कि कैसे लोग होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस चीज़ से आप प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। अब देखिए, जैसे जगह पे जाओगे तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो फाइनली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में बुरे लोग नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप अपने लाइफ में अच्छे ही लोगों से मिलोगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बुली करने की कोशिश करें, परेशान करने की कोशिश करें। आप न्यू प्लेस पे जा रहे हैं तो वैसे चीज़ों से या वैसे लोगों से भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ट्रैवलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैवल आप कर रहे हैं या आपके फैमिली वाले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग सेफ़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपना जो अटेंशन है वो भगवान की ओर रखेंगे तो अच्छा होगा, मतलब आप अपने ही लिए रखेंगे। प्रेयर टाइम अपना निकालिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए अपने अंदर, ठीक है। भगवान के साथ जो कनेक्शन है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने को कहा जा रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा नर्चर करने को कहा जा रहा है, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। फियर, आप डरते बहुत सारी चीज़ों से हैं, कोई स्टेप लेने से डरते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा फियर है, तो उस फियर से आप फ्री हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में आपको मौका मिल रहा है इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करने का, ठीक है, ये चीज़ भी है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके मन में किसी न किसी ने कोई डर बैठा दिया है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा डर बैठा दिया है। वो डर से आप निकलोगे, और जब उस डर से निकलोगे तो आपको फील होगा कि दुनिया तो कितनी सुंदर है, और मैं कहाँ किस डर में फंसी हुई थी, किस डार्कनेस में मैं फंसा हुआ था, ठीक है, ऐसा यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे देखते हैं मरमेड कार्ड के थ्रू कि मरमेड आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। सो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, दिस वन, इनोसेंस। देखिए, आप इनोसेंट बहुत है, उस इनोसेंस का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, तो अपने फैमिली के बीच में आप इनोसेंट रहिए, ठीक है। आपका इनोसेंस भी आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है, ठीक है, ये भी चीज़ है। मतलब अपने इनोसेंस को किसी की वजह से ख़त्म नहीं होने देना है, हमेशा आपको एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन बन के रहना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक स्मार्ट जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ में एक सही फ़ैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस 2024 में आपको अपने लिए कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि स्टेप लेना पड़ सकता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस 2024 में आपके साथ कोई वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। उस डिस्क्रिमिनेशन को आपको दबना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, बल्कि उससे आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई देख कहीं, ठीक है, देखेगा, और देखने के बाद भी किसी भी बेसिस पे आपको जज कर सकता है। जज करने के बाद भी वो जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो देखेगा कि आप टैलेंटेड है, फिर भी कर सकता है, आपके बॉस कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ये इस तरह की चीज़ों को आपको सहना नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे से सामना करना है, कम्युनिकेशन करना है,
या चैलेंजेस को डील करना है बहुत ही काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैनर में, ठीक है। इनोसेंट हमेशा रहना है अपने लोगों के लिए, और उसके बाद आप एक वॉरियर भी बन के रहें। उसके बाद है द फ्यूचर की एनर्जी। आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्यूटीफुल एंड ब्राइट दिखाई दे रहा है, कलरफुल दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी ये है कि आगे आने वाले टाइम में आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जिएंगे और ज़िंदगी को फ्रीली होकर जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक फ्री स्पिरिट बन रहे हैं, ठीक है। और पॉजिटिविटी आपकी इस 2024 में बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। मरमेड आपको पॉजिटिविटी से भर रही है। पॉजिटिव रहिए, आपको जो नहीं मिलना है वो भी मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और मैं आप सभी के लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहे, ठीक है। आई एम ब्लेस्ड लिख के जो है इस एनर्जी को क्लेम कीजिए सभी लोग। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल चाइल्ड कार्ड को। सो देखते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 आपका कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। जल्दी से पहले आप लोग अलाइन हो जाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए, ठीक है। और पर्सनली के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनली ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी कोने में भी है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। क्रश की रीडिंग देखना चाहते हैं, करंट फीलिंग देखना चाहते हैं, या जो भी हो कि आप दोनों का फ्यूचर होगा या नहीं होगा, इस तरह की रीडिंग भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी आप सभी के लिए पाइल 2, तो जल्दी से आप लोग अलाइन हो जाइए। यहाँ पे 13 लिख के अपनी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा होगा। 2 कार्ड यहाँ पे और, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन एंड दिस वन, ओके। सो कार्ड्स तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ले लिए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, चाइल्ड की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग दिस टाइम बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। खेल कूद करना, मस्ती करना, एंजॉयमेंट करना, मतलब ज़िंदगी आपको एक फिर से मौका दे रहा है अपने चाइल्डहुड में जाने का। एज तो आपका यही रहेगा, लेकिन आप ज़िंदगी को जियोगे कैसे, जैसे आप एक बचपन में थे, बच्चे प्यारे से, ठीक है, कोई किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं, हर एक चीज़ से फ्री रहना, वैसा यहाँ पे आपका सिचुएशन बहुत ब्यूटीफुल टाइम आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे एंजल्स के थ्रू मैसेज, क्या है इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ होने वाला है, और क्या होगा वो तो आपको अब पता चलेगा ही। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज है, रोमांस की एनर्जी है, एंड यहाँ पे है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक जो भी मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ, ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ें विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक ही होने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर और सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, उस चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि अपने दिन को बेहतर बनाना, हर एक दिन को डिसाइड करना, ऑब्जर्वेंट बनना, ठीक है। उसके बाद रनिंग करना, डांसिंग करना, सनलाइट लेना, मेडिटेटिंग करना, डीप वर्क करना, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करना, कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कोल्ड शावर लेना। उसके साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल सेंशुअल कनेक्शन होना अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपके है, अगर नहीं है तो बहुत फ्री रहना, ठीक है। उसके साथ साथ आप स्मार्टली वर्क करते हुए मैं देख पा रही हूँ, और बहुत प्राउड फील कर रहे हो अपने आप पे। ये सब मुझे यहाँ पे आपके अंदर होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आप जो है, जो लाइफ के एथिक्स होते हैं, 6 एथिक्स ऑफ लाइफ के ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बिलीफ की ओर बढ़ रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी आप प्रेयर करते भी हैं तो उसके पहले बिलीव कीजिए, बिलीव बिफोर यू प्रे, ठीक है। लिसन बिफोर यू स्पीक, ये सब बात पे ध्यान दीजिए। अर्न बिफोर यू स्पेंड, ठीक है। थिंक बिफोर यू राइट, ट्राई बिफोर यू क्विट, या फिर लीव बिफोर यू टाई। ये सारे जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ठीक है, ये जो आपके कार्ड से ही इन्फॉर्मेशन मिला है, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है, बहुत अच्छे से जीना है,
और वही चीज़ आपको हो सकता है इस रीडिंग से ही समझ में आ जाए कि नहीं, अब तो मैं अपनी ज़िंदगी को जीने वाली हूँ, किसी के वजह से मैं अपने टाइम को बर्बाद नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाली बर्बाद। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड आ रहा है जिसके वजह से आप इतने ब्यूटीफुल सिचुएशन में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड हीलिंग होना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपने आप को लेकर प्राउड फील करना, किसी भी चीज़ को बिना किए हुए हार जाना, ऐसा नहीं होगा। आप हर एक चीज़ बहुत क्रिएटिव वे में कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो अपने आप को देखकर शॉक्ड हो रहे हैं, अपने एक्शन को देखकर शॉक्ड हो रहे हैं कि मेरे अंदर भी इतना पोटेंशियल था, मैंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, आप स्पेंड तो कर रहे हैं लेकिन उसके पहले अर्न कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आप फिजूल के खर्चे नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपका झगड़ा लोगों से हो जाता था, क्यों? क्योंकि आप जो है उनकी बातें ही नहीं सुनते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर एक पेशेंस आ रहा है, क्षमता आ रही है सहने की। ठीक है, और उसके बाद आप चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे आपका जो रुका हुआ काम है वो भी हो रहा है, और जो भी आप प्रे कर रहे हैं वो बिलीफ के साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ें मांग रहे हो वो पूरा हो रहा है। ठीक है, तो आपके अंदर मैं नोटिस कर पा रही हूँ सॉफ्टनेस की, बहुत सॉफ्टली बात करना, बहुत सेंसिबली खाना, बहुत डीपली ब्रेथ करना। ठीक है, बहुत अच्छे से सफिशिएंट जो स्लिप होता है वो भी आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रेसिंग सेंस भी आपका अच्छा हो रहा है, बहुत स्मार्टली आप ड्रेसिंग सेंस आपका हो रहा है। फियरलेसली आप काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, पेशेंसली आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वर्क करने के बाद जो अर्निंग हो या फिर जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है वो उसमें आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्रिएटिवली आप सोच रहे हैं, आप डिसेंटली बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ। लोग भी बोलेंगे कि वाह, ये क्या बदलाव हुआ, ये क्या चेंजेस हुआ तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, तुम्हारे अंदर। ठीक है, आप अर्न भी कर रहे हैं तो ऑनेस्टली कर रहे हैं, और सेविंग भी कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, और इंटेलिजेंटली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को स्पेंड कर रहे हैं। ये सारे बदलाव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लाइफ में होगा, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ। तो पहला कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। देख सकते हो कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया कि आप जो काम कर रहे हैं उसको खुद ही देखकर शॉक्ड हो रहे हैं कि अच्छा, मेरे अंदर भी इतना पोटेंशियल था, मैं भी इस चीज़ को कर सकती थी। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। सो एस ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे आपकी एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड आपको ये बता रहा है कि न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ठीक है, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे लोगों को मिलते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। उसके साथ साथ इस रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाला है। प्रेगनेंसी का भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ जॉब का भी हो सकता है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे फिज़िकली बात की जा रही है, जैसे अपना खुद का हो गया, जिम करना हो गया, या फिर इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे अपना खुद का शोरूम खोलना हो गया, या फिर बिज़नेस हो गया। ठीक है, वर्क करना हो गया, अपना लाइक बहुत सारा रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, ये सब हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये रियलाइज़ होने वाला है कि अब तो मुझे लाइफ में कुछ करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल आ रहा है, आप आगे आने वाले टाइम में चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेसिव एनर्जी में आ रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ट्रैवल बहुत सारा हो सकता है, एक्साइटमेंट बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, जैसे आप अपनी ज़िंदगी को एक गेम की तरह लेकर उसमें बहुत सारा काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को डिस्कवर करने वाले हैं। आप एक बहुत ही बोल्ड एंड डेयरिंग पर्सन बनने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे बर्थ, कंसेप्शन, फर्टिलिटी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। न्यू अपॉर्चुनिटी जॉब के या नया कैरियर पाथ आप चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपसे पैसे ले लिया था, वो पैसा हो सकता है आपको रिटर्न करें। कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा दिए थे, पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन वही पैसा घूमकर 2 गुना 3 गुना होकर आपके तरफ आ रहा है। ठीक है, और आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपका बर्थडे हो तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिल सकता है। जो भी आपने इन्वेस्ट किया आपको लगा वेस्ट हो गया, लेकिन वो ही इन्वेस्टमेंट बढ़कर आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या एनर्जी है, वैसे ये 2024 आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देगा लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड अपॉर्चुनिटी, देखिए कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है, और आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है, सबसे पहले वॉन्ड्स की एनर्जी आई, मतलब पहले आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आप बन रहे हैं क्वीन एंड किंग। मतलब
आपने अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा वेट किया अपने करियर के लिए, और सबसे ज़्यादा वेट करने के बाद सबसे ज़्यादा बढ़े आगे कौन, तो आप ही बढ़ोगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैलरी भी आप ही की होगी अपने फैमिली में, या फिर अपने पूरे फैमिली पूरे रिलेटिव में भी कंपेयर किया जाए तो। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी जिसने आपकी इंसल्ट की, जिसने आपको प्रताड़ित किया, उसके साथ भी आपका कोई बुरा व्यवहार नहीं होगा। आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे। तो आप एक बहुत मैच्योर एंड ग्राउंडेड पर्सन बनने वाले हैं। बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन बन सकते हैं। आपका सोशल स्टेटस जो है वो हाई हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी होगी ही होगी, सक्सेस होगा ही होगा, और उसके साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो सकते हैं। और देखिए, ऐसा हो सकता है आपने उतना नहीं सोचा हो कि मुझे एक बहुत लग्जरियस लाइफ चाहिए, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपकी किस्मत में लिख रहा है, या लिख चुका है, या लिखा हुआ है कि आपको एक बहुत लग्जरियस लाइफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो नॉनसेंस नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में कुछ नॉनसेंस पीपल आ सकते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, और सेंसिबल और प्रैक्टिकल पर्सन हो रहे हैं। ठीक है, और आपको यूनिवर्स एक मौका दे रहा है एक पेरेंट्स बनने का, या एक वंडरफुल मदर, वंडरफुल फादर बनने का। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद रोमांस की एनर्जी है। सो रोमांस कार्ड आपको सिंपली ये बता रहा है कि कभी आपने नहीं सोचा होगा कि मैं कोई रिलेशनशिप में आऊँगी या फिर मुझे रोमांस जैसा फील होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको कंपनी देगा। ठीक है, जिसके साथ उठोगे, बैठोगे, काम करोगे, और कहीं ना कहीं उस कंपनी में रह के, मतलब उस कंपनी में, तो उसके साथ रह के आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके साथ आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि आप इस रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कोई बहुत बड़ा हार्ड या कोई बहुत हर्टफुल या पेनफुल डिसीज़न अपने लाइफ के लिए ले सकते हैं। वो उस वक्त के लिए पेनफुल होगा, लेकिन आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों से बचा लेगा, या फिर आपकी फैमिली को बहुत सारी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से बचाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा डिसीज़न लेना पड़े जो कि सिर्फ आपके लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपके फैमिली के लाइफ को भी अफेक्ट करेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए आगे आने वाले टाइम में जो भी आपका डिसीज़न होगा वो आपको सोच समझ कर लेना है। जैसे आप शादी ही करना चाह रहे हैं किसी से, तो इससे क्या होगा कि आपके फैमिली पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जिससे शादी कर रहे हो उसकी फैमिली पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो भी अपने लाइफ में डिसीज़न ले, आपके आँखों पे जो पट्टी बंधी है उसे उतार कर ही लें। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आँखों में पट्टी बंधी है तो भी कोई अगर डिसीज़न ले रहे हैं तो भी आपका एकदम एक्यूरेट डिसीज़न रहने वाला है, और साथ साथ आपके जो भी ब्लॉक्ड इमोशंस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आगे आने वाले 2 वीक के अंदर आपको ये कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेना पड़ सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा डिसीज़न हो सकता है आपके लाइफ का। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ डर का सामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डर आपके अंदर का जो भी है, एक बार जब सामना कर लोगे तो इस डर से आप फ्री हो रहे हैं। आपके अंदर जो अनविलिंगनेस है या इनएबिलिटी है सच्चाई को देखने की, वो सब खत्म हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, वो इंसान आपको धोखा दे रहा है या दे रहा था बहुत लंबे समय से, फिर भी आप अपने आँख पे पट्टी बांध के ऐसा सोचते हो कि नहीं वो तो सही है, वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती, वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। तो ये जो आपका डिनायल है, ब्लाइंडनेस एंड कह सकते हैं इनएबिलिटी है, ठीक है, उस चीज़ को नहीं देखने की, ठीक है, वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पेनफुल चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट वगैरह थोड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत हो सकता है आर्ग्यूमेंट। लॉयल्टी जो है, आपकी लॉयल्टी की टेस्ट ली जा सकती है रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपके साथ कोई जो धोखा किया है उसकी सच्चाई को आप जो डिनाई कर दे रहे थे, जो नहीं देख रहे थे, जिसकी वजह से बार बार आप पेन में आ रहे थे, उस चीज़ को अब आप एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी थी और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा इंसान आए, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपको सीखना होगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आप खुद अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। पैसे की कमी आपके जो भी है ना, जो भी पैसे की कमी है, या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, आप अपने कामकाज में, अपने वर्क में लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी एक काम में आप लगे हुए हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर रहे हो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो सिंपल यही इन्फॉर्मेशन है, चेंज योर डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अपने डायरेक्शन को बदल कर एक नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए। वही चीज़, वही नया डायरेक्शन आपके लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। क्योंकि हो सकता है कि जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे हैं शायद वो आपके लिए सही ना हो, उससे आपकी शादी ना हो, ठीक है। जिस चीज़ के आप पीछे भाग रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है वो भी आपके लिए ना बना हो, आपके लिए कुछ और डिफरेंट अच्छा बना हो। तो इस चीज़ पर ध्यान देने को कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। जैसे शादी की अगर बात की जाए तो मैंने एक रीडिंग डाला है जिससे आपकी शादी होगी, कि आप उससे मिल सकते हैं या फिर मिल चुके हैं या फिर मिलना बाकी है, तो वो उसको देखिए जाके, आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मौका देने वाला है कि आप अपने फैमिली से दूर हो जाएं, अपने लोगों से दूर हो जाएं, प्यार करने वाले लव वन से, लेकिन आपको एट एनी कॉस्ट कनेक्टेड रहना है अपने रूट के साथ। और जर्नी आपकी होते हुए दिखाई दे रही है फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, ऐसा होगा। उसके बाद सोल पावर, आपका जो सोल का पावर है, ठीक है, वो किसी ने बहुत ज़्यादा एनर्जी को ड्रेन कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो सोल का पावर है वो आपको अनलिमिटेड, आपका जो सोल का पावर है होने वाला, अनलिमिटेड सप्लाई होने वाला आपके सोल के पावर में, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन अंदर से होंगे, इनसाइड ब्यूटी आपकी बहुत निखर रही है। एंड देन यहाँ पे आपका है रीच आउट, किसी न किसी से आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, करेंट सिचुएशन आपका सॉल्व हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, रीच आउट कर रहे हैं वो पर्सन, आपसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। आपका जो स्पिरिट, आपका जो सोल है वो बहुत यूनिक एंड ब्यूटीफुल है, ये बात को आप समझने वाले हैं और उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को भी अच्छे तरीके से जीने वाले हैं। पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। क्रश की फीलिंग हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, जो भी रीडिंग आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब यहाँ पे कार्ड है आपके लिए सॉलिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा अकेला रहना पड़ सकता है, ये अकेलापन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे है इनर नोइंग, आप इस सॉलिट्यूड में रह के अपने आप को बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, अपने सोल को जान रहे हैं। मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं, डेफिनेटली आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस होंगे। कमेंट में लिख के क्लेम कीजिए, यस मेरे लाइफ में बहुत सारे मैजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मेरी इनर नोइंग हो रही है, मैं खुद को समझ रहा हूँ, मुझे अकेले रहने में भी डर नहीं लग रहा, मैं अकेले भी अपनी ज़िंदगी को जी पा रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको अकेले जाना ही पड़े कहीं, ठीक है, सोलो ट्रैवलिंग हो, वहाँ जाके आपको पढ़ाई के लिए जाना हो, तो अकेले रहना पड़ सकता है। तो ये सब के लिए आप रेडी हो जाइए। उसके बाद अवेयरनेस, आप कदम कदम में, जैसे कि एकदम फूक फूक के आराम से चलने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई भी इंसान जो बहुत मीठा भी बन रहा हो, ठीक है, उस पर भी आपको ट्रस्ट एक बार सोच कर ही करना है या 10 बार सोच कर ही करना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो ये दुनिया बहुत अच्छी भी है, बहुत ख़तरनाक भी है, तो आपको अवेयरनेस हमेशा रखना है, और यही अवेयरनेस आपके अंदर आ रहा है। आपका जो बचपना है, जो आप किसी पे भी इजीली ट्रस्ट करते हैं, वो कम हो सकता है, और इनर चाइल्ड हीलिंग ज़्यादा हो रही है। तो होप आपको क्लैरिटी मिली है पाइल 2, और मैं प्रे करती हूँ कि आपकी पूरी लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल रहे। इसीलिए आप कनेक्टेड हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ताकि कभी भी मैं कुछ गाइड करूं तो आप देख सकें। और पर्सनल लिंक के लिए कांटेक्ट कर लीजिए जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। सो चलते हुए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेकर 31 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, यूनिवर्स ने आपके लिए इस रेस्ट ऑफ 2024 के लिए क्या प्लानिंग कर रखा है, ठीक है। देखते हैं क्या मिलने वाला है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। देखिए, जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, ताकि आपके लिए जो भी मैसेज आए वो परफेक्ट है, ठीक है। और पर्सनली के लिए तो आप लोग कांटेक्ट कर ही सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या दुनिया के किसी भी कोने में है, तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इससे शादी होगी, उससे शादी होगी, ये सही है या नहीं, तो इस तरह की रीडिंग भी आप ले सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का गाइडेंस आपको चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पे मैंने एंजल्स से भी कार्ड लिया है, ठीक है। देखेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में, और यहाँ पे भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। सो पॉजिटिविटी बना के रखिए अपनी सभी लोग,
बताइए क्या होने वाला है चेंजेस मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, कैसे होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, क्या बदलाव होंगे इनके लाइफ में। ओके, और क्या बदलाव होगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और कहीं ना कहीं आपके एक्शन के थ्रू ही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बहुत सारी क्लियरिटी आने वाली है। सबसे पहले तो आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी मतलब सिर्फ अपना नहीं सोचना बल्कि सभी का सोचना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होना, हर तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डायरेक्टली एंजल्स से मैसेज देखेंगे, जैसे कि पाइल 1 एंड पाइल 2 में भी देखा है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए ओके, बिग एंड हैप्पी चेंजेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। अब देखिए, ये आपकी सोच पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के बदलाव अपने लाइफ में चाह रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ में चाह रहे हैं कि मेरे करियर में बदलाव हो, तो करियर में बदलाव होगा, जैसे एक नया जॉब का आना, प्रमोशन का होना, फॉरेन में शिफ्ट हो जाना, वहाँ जाके काम करना, ये हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एक बहुत अच्छा मैरिड लाइफ, वो हो सकता है। या फिर आप ऑलरेडी एक मैरिड लाइफ में है तो उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर अपने करंट रिलेशनशिप में एक बड़ा हैप्पी चेंजेस देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी और हर एक एरियाज़ में एक बिग एंड हैप्पी चेंजेस इस 2024 में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हर एक स्टेप जो आप अपने लाइफ में ले रहे हैं उसमें आपका क्लियर एकदम सारा पाथ क्लियर है, इंटेंशन क्लियर है कि मुझे ये करना है, वो करना है। आप रियलिटी में आ रहे हैं, आप फैंटेसी वाले ड्रीम में नहीं रहेंगे। ठीक है, ड्रीम सपने को खाली नहीं देखते रहेंगे बल्कि उस पर वर्क भी करेंगे। एफर्टलेसली भी बहुत सारी आपकी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मिल रही हैं। ठीक है, और आपका इंटेंशन बहुत प्योर रहने की वजह से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। आपका लाइफ का जो भी सिचुएशन जो अभी बहुत वर्स भी है, तो वह सारे सिचुएशन मुझे अच्छे होते हुए, ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या होते हुए दिखाई दे रहा है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है। ठीक है, बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होने वाला है। फॉरगिवनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में खुद स्टक इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप माफ़ नहीं कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े बदलाव देखना चाहते हैं, सिचुएशन को इम्प्रूव होते हुए देखना चाहते हैं, सो यू विल हैव टू फॉरगेट समवन। और बहुत सारे लोगों को भी फॉरगेट करना पड़े तो आपको फॉरगेट करना चाहिए, माफ़ करके आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ही गलती कर दी है और आपको माफ़ी चाहिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो माफ़ी आपके तरफ आ रही है। कोई इंसान आपको माफ़ करने वाला है जिसके साथ आप बहुत दिन से रिलेशन में थे, या फिर जिससे आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस इंसान से आपको माफ़ी मिलते हुए दिखाई दे रही है। या फिर आपको खुद वैसे बुरे लोगों को जिसने आपको तड़पाया या तरसाया, वैसे लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप रिवेंज की भावना में रहेंगे, आप उसी चीज़ों में स्टक रहेंगे, और स्टक रहेंगे तो अच्छी चीज़ों जो आपको मिलने वाली है उससे वंचित रह जाएंगे, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा। तो क्यों ही स्टक रहना। ठीक है, जो होना था वो हो गया, वो आपके एक लाइफ का पार्ट था, उसको भूल के आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। आपका सिचुएशन बहुत जल्दी इंप्रूव होगा और आपको अपने लाइफ में बिग एंड हैप्पी चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आपके फैमिली में या फिर आपका ही हेल्थ ख़राब है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे थे, वर्क नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कहा जा रहा है कि आपका वो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगा, आप अपना काम भी करोगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। आपका जैसा भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इम्प्रूव हो रहा है हेल्थ, बिग एंड हैप्पी चेंजेस सारे आपके लाइफ में, सिचुएशन बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, आप लोगों को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। सो ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं नेचुरल साइकिल, जो लाइफ का नेचुरल साइकिल होता है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मेरा लाइफ इतना बुरा क्यों है, ये है वो है, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ आपको एक बहुत बड़ा सीख देने वाला है इस 2024 के लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद कभी भी कोई मून साइकिल आता है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत रिचुअल्स करना चाहिए, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वैसे आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ सकता है और बहुत मोटिवेटेड रहते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि अपने मनपसंद काम को आप करेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप नहीं बोलेंगे आगे आने वाले टाइम में तो शायद आपके हाथ से वो चीज़ चला जाए, वो अपॉर्चुनिटी चला जाए। तो आगे आने वाले टाइम में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको शाई नहीं रहना है। ठीक है, आपको ओपन रहना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट,
उसके बाद यहाँ पे जो ये आपका इमोशनल बैगेजेस है, एंगर है, रिसेंटमेंट है, उन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, तभी तो आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे ना, तभी तो आगे का फ्यूचर का सोच पाएंगे। तो ये भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ पे क्लियरिटी, लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लियरिटी का होना। क्लियर रहेंगे तभी तो लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ का पता रहेगा। नहीं तो क्लियरिटी नहीं रहती है तो कुछ अता पता नहीं होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब आपकी लाइफ में क्लियरिटी आ रही है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो। ऐसा हो सकता है कि किसी के पीछे आपने बहुत भागा, बहुत समय दिया और आप हमेशा अनक्लियर पाथ पे रहे, अनसर्टेन पाथ पे रहे। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी पाथ क्लियर हो रही है, पाथ भी क्लियर हो रही है और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो थिंकिंग है वो भी क्लियर हो रहा है। किसी को आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया पर वो एक नंबर के धोखेबाज निकले, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है वो है वर्ल्ड की एनर्जी। ये वर्ल्ड की एनर्जी आपको बता रही है कि बहुत सारा घूमना फिरना हो सकता है इस 2024 में, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। उसके बाद जब आप न्यू प्लेस पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपकी रीन्यूअल होने वाली है। जो भी आपका करंट सिचुएशन है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा, यहीं छोड़ के आप कोई नई जगह पे चले जाओगे, बहुत सारा पार्टी इंजॉयमेंट करोगे और हो सकता है वो भी आप अकेले ही करो। ठीक है, तो आप अकेले रहने से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिससे आपने बहुत प्यार किया वो हो सकता है आपकी लाइफ को छोड़ के जाएगा। ठीक है, या फिर उसको जाना ज़रूरी भी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो आपकी लाइफ में इंटरप्ट करते रहेगा, आपको वो टेंशन देते रहेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की एंडिंग, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, सो कुछ रिलेशनशिप की एंडिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और वो ज़रूरी भी है। एंड ये कार्मिक की एनर्जी है, क्योंकि आप देख सकते हो ब्लैक एनर्जी है। सो कार्मिक एंड जो भी टॉक्सिसिटी है उन सारी चीज़ों की एंडिंग होनी ज़रूरी थी और वो चीज़ हो जाएगा इस 2024 में। जिसने आपको बहुत लंबे समय से फंसा के रखा कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो तुमसे ही शादी करूँगी, लेकिन किसी और से शादी करके बच्चे भी पैदा हो गए, ठीक है, सब कुछ हो गया। तो वैसे लोगों से आपको एक मेंटली छुटकारा मिल रहा है। ठीक है, इमोशनली छुटकारा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत बुरे तरीके से मैनिपुलेट किया गया, उस मैनिपुलेशन से आप फ्री हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सबसे पहले न्यू लव लाइफ, न्यू बिगनिंग, न्यू मैरिड लाइफ, ठीक है, न्यू रोमांस। उसके साथ साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन में अपना बिजनेस हो गया, फॉरेन में अपना जॉब हो गया, फॉरेन में अपना पढ़ाई हो गया, ये सब आप अपना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बता रहा है कि आप एक मैजिशियन टाइप है, आप एक मैनिफेस्टर है, पावरफुल मैनिफेस्टर है। ठीक है, सोल हीलर है, ये सब के ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हो सकता है कि आप एक टैरो रीडर हो, उस पर भी आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, या फिर आप एक स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हैं। ये सब यहाँ पे आपके अंदर डेवलप होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद मिस्टिकल हीलर आप हो सकते हैं या फिर इन फ्यूचर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि आप जो भी चीज़ें अब आप अपने लाइफ में करना चाहेंगे ना वो आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका कार्मिक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कैरियर चेंज हो रहा है आपका। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन को आप चेंज करके, क्योंकि अभी अभी आपकी शुरुआत ही हुई है प्रोफेशन की, तो उसको चेंज करके आप नए पाथ पे जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक नया पार्टनरशिप हो गया फॉर द न्यू एज। ठीक है, उसकी स्वागत आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन के साथ आपका एक साइकिक कनेक्शन डेवलप होने वाला है, न्यू कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद ही आपका रोमांटिक कनेक्शन भी होगा। ठीक है, रोमांटिक डेट बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है, रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है, घूमना फिरना हो गया, सक्सेस हो गया, ये सब आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ रीगेन कर रहे हैं बहुत सारी एनर्जी जो आपने किसी और के ऊपर सब कुछ खो दी, निछावर कर दी। वेडिंग की एनर्जी है, मतलब ऐसा लग रहा है, जानते ही होंगे, मैरिज इज़ द यूनियन ऑफ 2 सोल जॉइन इन लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट। तो यहाँ पे कुछ लोगों की शादी हो रही है एंड शादी बता रहा है कि आपका यूनियन होने वाला है। आपका सोल अलग है, उनका सोल अलग है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं बल्कि सोलमेट या सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल फ्लेम हो सकता है। और यहाँ पे 2 सोल का मिलन हो रहा है, यूनियन हो रहा है और मैरिज हो रहा है उसी पर्सन के साथ आपकी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो ये जो है कार्ड आपको बता रहा है 2024 आपके लिए बहुत सारे डिवाइन टाइमिंग है, जैसे लव का, रोमांस का डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, अट्रैक्शन का डिवाइन टाइमिंग है एंड फियरलेस लव का डिवाइन टाइमिंग है। ये सब है यहाँ पे। 444 आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। 444 लिखकर इस स्पेशल ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में डाउनलोड कीजिए।
एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। अपने आँखों को खुला रखें, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए बुरा है। अपने लाइफ को जीना है, हील करना है अपने आप की करंट एनर्जी को, तो बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। मिरेकल्स आपका नेचर के बीच में ही होगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और न्यू लव लाइफ होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि पास्ट के पर्सन होंगे, तो पास्ट के साथ आपका कार्मिक है वो ख़त्म होगा और आपका एक नया शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है मिस्टिकल पावर, जैसे कि मैंने भी बोला कि मिस्टिकल एनर्जी आपके अंदर होगी ही होगी। अथॉरिटी पावर आपको मिल सकता है, ठीक है, और आपका किया गया लेबर जो मेहनत है उसका आपको बेयर फुट फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुड थिंग्स होने वाली हैं और पाथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। और सन गॉड, जो सन को लोग मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको सुबह सुबह लेनी चाहिए। सनराइज़ हो गया, ठीक है, जब हो तो देखिए, सनसेट हो गया तो आप देखिए समय निकाल के, ये बहुत अच्छा होगा, कम से कम 7 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद इवल स्पेल की एनर्जी है, मतलब कोई भी अगर आपके ऊपर कुछ बुरा बोल दिया है, नेगेटिव एनर्जी डाल दिया है, उससे आप फ्री होंगे। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन और फ्यूचर सक्सेस एंड फेम दिखाई दे रहा है और शादी बहुत जल्दी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका गोल अचीवमेंट, मटेरियल गेन, स्टेटस में गेन, हैप्पीनेस और सक्सेस आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ टी लीफ कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन, सो पॉजिटिव रहिए। क्या चेंजेस होने वाला है मेरे पाइल 3 के लाइफ में। सबसे पहले है यहाँ पे आपका डीप फ्रेंडशिप होने वाली है विद समवन ऑफ द सेम जेंडर, जो आपके ही जेंडर के हैं उनके साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप हो सकती है। उसके बाद क्या है, ओके, यहाँ पे अनसेटल टाइम या फिर कह सकते हैं नीड टू प्लान हेड। आपने बहुत कुछ सोचा है, लेकिन किसी एक चीज़ पे प्लानिंग कीजिए, किसी एक चीज़ पे वर्क कीजिए, ऐसा कहना चाहते हैं। एक चीज़ पे वर्क करोगे, आपका मनी पाथ जो है वेट कर रहा है। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अच्छे प्लानिंग के साथ और अच्छे मेहनत के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपका है 2024 में, रेस्ट ऑफ 2024 में कुछ फैमिली मैटर हो सकता है, ज़रा ध्यान रखिए इस बात का। 2024 के रेस्ट में आपका ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, फॉरेनर हो सकते हैं या फिर ये बहुत गोरे हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, और रोमांस इज़ इन द एयर होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन जो आपने अपने टीनेज में भी नहीं किया, हो सकता है वो आगे आने वाले टाइम में हो। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे। आप अपने सीक्रेट्स को ऐसे ही किसी को ना बता दें, क्योंकि आपकी सीक्रेट्स जो है लोगों के बीच में जो है बोल दी जा सकती है, ठीक है, आपका मजाक बनाया जा सकता है, तो ना ही शेयर करें तो अच्छा है। कोई ट्रस्टवर्दी हो तो ही शेयर करें। वेल्थ, ठीक है, वेल्थ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है और देखते क्या आने वाला है। देन यहाँ पे है वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा हो, इसलिए इन द नियर फ्यूचर स्पेशली आप किसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें या फिर अपने बारे में डीप बातें ना बताएं, ठीक है। जितना सामने वाला बोल रहा है उतना बोलिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेक की एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं न्यू एक्सपीरियंस की ओर बढ़ रहे हैं, न्यू एक्सपीरियंस में आप कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग अलाइन नहीं है, अलाइन रहिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है। फैमिली मेम्बर आज तो बन ही चाहिए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू। स्क्रीन पर शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे, जेन्युइन इंस्टा आईडी पर पहुंचेंगे। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर ले देती हूँ, और किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है। तो एक कार्ड और है, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, मतलब यहाँ पे आगे आने वाले इस 2024 में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इसलिए ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें, लड़ाई झगड़े को ज़्यादा आप भाव ना दें। उसके बाद फ्लावर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपका ये 2024 बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भरा है, ठीक है, और ग्रेट पैशन भरा भी है, ठीक है, ग्रेट पैशन भरा भी है, क्योंकि टुलिप की एनर्जी है। सो टुलिप लिख के भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ट्रायंगल एंड पिरामिड बन गया, ठीक है। सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप लोग हमेशा यहाँ कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी। और आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इससे आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आऊँ और हमेशा आपको गाइडेड रखूँ। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।